नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक्स लेने जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को मल्टीपल रिटर्न देने को पोटेंशियल रखती है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल शेयर बाजार ज्ञान में। नाउ लेट्स प्रोसीड। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कितने सारे स्टॉक्स हैं। हम उन स्टॉक्स में से कुछ ही सिलेक्टेड स्टॉक पिक करते हैं। तो क्या हम ऐसे यूं ही स्टॉक सिलेक्ट कर ले? हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे नजर रखने के बाद, क्योंकि यदि हम यूं ही स्टॉक्स पिक करें, क्या पता वो कंपनी आगे चल के 100 का शेयर 10 पे चला जाए और फिर 10 का शेयर 1 रुपए में चला जाए और फिर क्या कंपनी बंद हो जाए। स्टॉक्स पिक करने के पहले हमें हमारा गोल डिसाइड करना है। हमें स्टॉक किस लिए लेना है, रिटर्न के लिए या डिविडेंड के लिए। अगर रिटर्न के लिए तो मार्केट में हाई रिटर्न हाई ग्रोथ स्टॉक्स बहुत सारे लिस्टेड है, और अगर डिविडेंड के लिए तो एक से बढ़कर एक डिविडेंड स्टॉक लिस्टेड है जो एफडी से अधिक डिविडेंड देता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स ले रहे हैं जो शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। तो हम लेते हैं आज के पहला स्टॉक। तो पहला स्टॉक जो हम ले रहे हैं वो इस तरह का है। ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है शानदार परफॉर्म कर रहा है और आगे भी करेंगे। ये स्टॉक का प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेंगे। तो इस स्टॉक को लेना है या नहीं, इसे जानने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स पे नजर घुमाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। कंपनी का मार्केट कैप 48,395 करोड़ है। कंपनी का पीई एवरेज है। प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है। ईपीएस 3.01% ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं। स्टॉक की VWAP 181 और स्टॉक के प्राइस 180। VWAP के हिसाब से यह कंपनी इंटरडे के लिए सही है। बीटा 1.65, इसके मतलब यह है कि यह कंपनी मार्केट के हिसाब से 0.65% ज्यादा वोलेटाइल है, पर कंपनी A1 है। इतने से वोलेटिलिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता इस कंपनी का। फेस वैल्यू 10 है। आगे जाकर यह कंपनी 1:10 के स्टॉक स्प्लिट शायद जाकर दे सकता है। कंपनी मार्केट में कुछ ही महीने पहले लिस्ट हुए हैं, इसलिए डिविडेंड नहीं देता, शायद आगे जाकर दे सकता है। ये देखिए कम्युनिटी सेंटीमेंट्स। 100% लोग इस कंपनी के स्टॉक्स को बाय करने की सलाह दी है। ये देखिए कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी सभी राइज हुए हैं। हालांकि कंपनी में डेप है, 2023 से थोड़ा रिड्यूस हुए हैं। कंपनी हाल ही में लिस्ट हुए हैं, इसलिए शायद आगे जाकर डेप रिपे करेगा। कंपनी प्रॉफिटेबल है, अगर होल्डिंग है बने रहे। ये रहे कंपनी के होल्डिंग्स। प्रोमोटर्स जितना हो सके उतना शेयर्स दबा के बैठे हैं। एफआईआई और डीआईआई के छोटी मोटी होल्डिंग्स है, बाकी 22.69% होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इन शॉर्ट इरेडा। इवन दो ये कंपनी का नाम में ही रिन्यूएबल एनर्जी है, पर यह कंपनी एनबीएफसी के क्षेत्र में काम करते हैं। IREDA is the nation's largest pure play green financing NBFC. The main objectives of IREDA is to give financial support to specific projects and schemes for generating electricity and energy through new and renewable sources and conserving energy through energy efficiency. आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप मेरे चैनल पर वीडियो पहली दफा देख रहे हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप सबके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं और अच्छे अच्छे कंटेंट से अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टॉक हम जो ले रहे हैं वो इस तरह का है। ये स्टॉक 2700 के करीब हाई बनाया था, अब ये 2400 में ट्रेड कर रहा है। अब ये स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिलहाल ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए नंबर 1 साबित हो सकता है, क्योंकि इस स्टॉक का मूवमेंट ही कुछ ऐसा है। कंपनी की मार्केट कैप 71,138 करोड़ है। स्टॉक की पीई हाई है, प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है। ईपीएस में गिरावट हुई है।
डिविडेंड थोड़ी बहुत देता है ये कंपनी। फेस वैल्यू 10 है, मतलब आगे जाकर ये कंपनी शायद 1:10 का स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। जब से जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वार शुरू हुआ है, तब से जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसका दाम कभी स्थिर नहीं होता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। इसलिए जो स्पेशली केमिकल सेक्टर का शेयर्स है, पेंट सेक्टर का शेयर्स है और फुटवेयर सेक्टर का शेयर्स है, वो सब गिरते जा रहे हैं। जब परिस्थिति में सुधार आएंगे तब ये सब सेक्टर का शेयर्स बढ़ने लगेंगे। तो धीरे धीरे ऐड करने को शुरू कर दीजिए, नहीं तो हाथ में नहीं आएंगे बाद में। कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस, रिटर्न ऑन इक्विटी सब में गिरावट आई है। हालांकि बुक वैल्यू पर शेयर थोड़ा सा राइज हुए हैं। कंपनी में थोड़ा डेप्थ है। ये रहे कंपनी की होल्डिंग्स। प्रोमोटर, एफआईआई, डीआईआई सबके होल्डिंग्स है। हालांकि डीआईआई ने अपने होल्डिंग्स बढ़ाए। ये देखिए, पब्लिक ने होल्डिंग्स रिजल्ट देखकर घटाए हैं। ऐसे स्टॉक में यही बड़ी खिलाड़ी बाजी मार जाते हैं, क्योंकि पब्लिक सेल कर देते हैं और बड़े खिलाड़ी जैसे डीआईआई हो, एफआईआई हो, वो लोग पब्लिक से खरीद लेता है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है एसआरएफ लिमिटेड। ये कंपनी टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इस वीडियो में हम दो सेक्टर्स की दो बेहतरीन कंपनी आपके सामने लाए हैं। बात इतना ही है, आप सही समय में सही स्टॉक्स को पिक करें। अब आपसे विदा लेता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी दिन शुभ और मंगलमय हो। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं दीपज्योति इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और प्रॉफिटेबल स्टॉक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।